सुबह के 9 बजे थे। साधना जी बेटी तनुश्री के साथ मंदिर के बाहर वाली शॉप से लड्डू खरीद रही थी। तभी वहाँ नीलम जी आ गई। बोली, आज सुबह सुबह माँ बेटी दोनों मिलकर किस बात के लिए भगवान जी को घूस देने जा रही हैं? अरे दीदी, मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी। अपनी तनुश्री को बैंक में जॉब मिल गई है। ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। बधाई हो तनुश्री। थैंक्स आंटी जी। दीदी, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब इसके लिए कोई अच्छा सा वर मिल जाए, बस फिर मैं अपनी सारी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊं। इसके पापा का अधूरा सपना भी पूरा हो जाए। ऐसी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन तो इसे अपनी ज़िंदगी जी लेने दे। इस साल 27 की पूरी हो जाएगी। लड़का ढूंढने में वक्त तो लगता ही है ना। तनुश्री किसी मैट्रिमोनियल साइट पर अपना बायोडेटा रजिस्टर करवाकर उस पर साधना जी का फ़ोन नंबर डाल दो। लड़के वाले खुद ही तुम लोगों से कांटेक्ट करते रहेंगे। वह तो मैंने डलवा रखा है, लेकिन आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जान पहचान में रिश्ता होगा तो दिल को तसल्ली रहेगी। इतनी टेंशन क्यों लेती हो? जॉब लग गई है, लड़का भी मिल जाएगा। आजकल तो जॉब करने वाली लड़कियों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सोने की मुर्गी जो होती हैं, जिंदगी भर घर भरती रहेंगी। तब भी ना तो दहेज कम हो रहा है और ना ही लड़कियों पर अत्याचार। हाँ हाँ, वो तो है, पर तनुश्री क्या मेरी बेटी नहीं है? कोई लड़का समझ में आएगा तो ज़रूर बताऊंगी। मम्मी, आप भी कभी खुश नहीं रह सकती। अभी कुछ नहीं तो मेरी शादी की चिंता में घुलने लगी। नीलम जी और साधना जी दोनों उम्रदराज महिलाएं थीं। मंदिर में होने वाली मुलाकात आपस में प्रगाढ़ रिश्ते में बदल चुकी थी। नीलम जी अमीर परिवार से थीं। उनके दोनों बेटे ऊंचे पदों पर जॉब कर रहे थे। बहू बच्चों से घर भरा था, लेकिन पति के देहांत के बाद से वे अपने आप को अकेला पाती थी। इसलिए खुद को व्यस्त रखने के लिए रोज मंदिर, कथा, पूजा आदि में व्यस्त रहती थी। साधना जी के पति एक एक्सीडेंट के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण बिस्तर पर आ गए थे। उनकी शॉप पर छोटे भाई ने कब्जा कर लिया था। अच्छा यह था कि पति ने अपना घर बना लिया था। उसमें 2 किराएदार थे। उस पैसे से खींच तान कर किसी तरह घर खर्च निकल जाता था। मगर जिस समय तनुश्री 13 वर्ष की थी, उनके पति उन्हें अकेला छोड़ गए थे। अब उनके जीवन का लक्ष्य तनुश्री को पढ़ा लिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना था। ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण वे मंदिर, व्रत, उपवास आदि कर्म कांडों पर अटूट विश्वास रखती थी। पति के स्वस्थ होने की कामना से भी रोज मंदिर जाती थी। नीलम जी चूंकि साधना जी से उम्र में बड़ी थी, तो स्वतः वे उनकी दीदी बन गई थी। ससुराल पक्ष में देवर के दुकान हड़पने पर भी उनकी सास देवर के पक्ष में खड़ी थी। इसलिए ससुराल वालों के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए थे और मायके में बूढ़ी माँ और भाई का परिवार था, जो खुद अपने जीवन यापन के लिए हमेशा से संघर्ष कर रहा था। इन हालात में नीलम जी उन्हें बड़ी बहन या कह लो गार्जियन सी लगती थी, क्योंकि पति के देहांत के समय उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें अपने गले से लगाया था और बड़ी बहन की तरह हर वक्त उनकी सहायता के लिए तैयार रहती थी। साधना जी की बेटी की शादी के लिए प्रयास तो कर ही रही थी, अब वह परेशान भी रहने लगी थी। तभी एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़के का प्रोफाइल उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने बात बढ़ाते हुए तनुश्री का प्रोफाइल और फोटो भेज दिया। उनका ओके आते ही उन्होंने फ़ोन से बात की और जब उन्होंने दहेज न लेने की बात की, तब तो वे और ही अधिक उत्साहित हो उठी। उन्होंने जल्दी से लड़के का फोटो और बायोडेटा नीलम जी को दिखाया। ये सुनते ही लड़के के परिवार से वे परिचित हैं, तो तुरंत अपनी दीदी को लेकर लड़के को देखने उसकी शॉप पर पहुंच गईं। नामी मॉल में
बड़ा शोरूम और गोरे चिट्टे आकर्षक 6 फुट के अरुण की सादगी पर वे मुग्ध हो उठी। उसने नीलम दी को बुआ जी कहते हुए उनके पैर छुए, फिर उनके भी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। उसने इशारे से ही किसी से कहकर उनके लिए 2 कप चाय मंगवा लिया था। इतने बड़े शोरूम और आकर्षक अरुण के हाथ में बेटी के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल समझ दोनों बहुत खुश हो गईं। अब वे अपनी दीदी पर जल्दी रिश्ता करवाने के लिए दबाव डालने लगी। अरुण की माँ कमला जी ने जन्म कुंडली मिलाकर शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर की। साधना जी जन्म कुंडली भेजकर बेसब्री से उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। वैसे उनके विचार से भी जन्म पत्री का मिलान जरूरी था। अगले दिन ही कमला जी का फोन आया। बधाई हो साधना जी, बस बच्चे आपस में मिल लें और एक दूसरे को समझ लें, फिर हम लोग आपस में रिश्तेदार बन जाएंगे। वे खुशी से खिल उठी थी। नीलम दीदी ने उन्हें बताया था कि जन्म कुंडली तो मिल गई है, लेकिन शादी से पहले तनुश्री को एक छोटी सी पूजा करनी होगी। उन्हें भला पूजा से क्या ऐतराज होता। वे खुशी से अपनी दीदी के साथ कमला जी से मिलने पहुंची। कमला जी ने शालीनतापूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। भोली और सीधी सादी साधना जी के लिए बड़ी सी कोठी और भव्य शोरूम का मालिक आकर्षक और उनको देखने के बाद कुछ भी सोचने विचारने को बचा ही नहीं था। कमला जी ने अपने मन का दर्द साझा करते हुए कहा कि चूंकि अपनी बेटी की शादी में उन्होंने भारी दहेज दिया था, दहेज के कारण ही उनकी बेटी ने परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। दहेज के दंश की पीड़ा के दर्द की अनुभूति उन्होंने बहुत ही नज़दीक से देखी है। अतः उन्होंने संकल्प ले लिया है कि बेटे की शादी में वे दहेज नहीं लेंगी और उसका विवाह सादगीपूर्वक करेंगी। कमला जी ने तनुश्री की मेल आईडी मांगी ताकि दोनों आपस में बात करके एक दूसरे को समझ लें। फिर क्या था, दोनों के बीच की बातचीत शुरू हो गई। पर अब साधना जी के मन में डर बना रहता कि कहीं उनकी सावली बेटी को गोरा चिट्टा अरुण और कमला जी नापसंद ना कर दे। वे तनुश्री से तरह तरह के उबटन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने को कहती और ब्यूटी पार्लर जाने को विवश करती। इस बात पर एक दिन वह नाराज़ होकर बोली, मम्मी मैं जैसी हूँ वैसी पसंद करनी है तो करे, नहीं तो मैं खुश हूँ। आपको उन लोगों के पसंद करने की इतनी फिक्र है, कभी आपने अपनी बेटी से भी उसकी पसंद पूछी है? अरुण तो हीरा है, तुम उसे नापसंद ही नहीं कर सकती। कई बार वह मन ही मन सोचती कि कब तक लोग इस गोरे रंग के पीछे भागते रहेंगे। अरुण के साथ बातचीत करने के बाद वह भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। नीलम जी चूंकि दोनों पक्षों से परिचित थी, इसलिए उन्होंने सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार को एक होटल में मिलने का प्रोग्राम बना लिया। तनुश्री के मन में भी प्यार का अंकुर फूट चुका था। वह भी थोड़ी सी घबराई हुई होटल में अपनी मम्मी और नीलम जी के साथ पहुंची। अपनी उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी पहनकर मन ही मन वह बहुत खुश थी। कमला जी ने कहा था कि वे किसी तरह का लेन देन नहीं करेंगी। अब तनुश्री उनकी बहू है, इसलिए अब उसके लिए भी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी इन बातों को सुनकर साधना जी की आंखें भर आई थी। उत्साहित साधना जी बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए तैयारी में जुट गई थी। वे सोचती कि इकलौती बेटी की शादी इतनी शानो शौकत से करें कि सब देखते रह जाएं। टॉप का मैरिज हॉल, डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट, सब कुछ पर उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। खरीदारी तो पूरी ही नहीं हो पा रही थी। कभी ब्यूटी पार्लर तो कभी ज्वेलरी के शॉप तो कभी कुछ और। माँ बेटी और उनकी नीलम दीदी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी, लेकिन तैयारियां थी कि पूरी ही नहीं हो पा रही थी। शादी के लिए 6 दिन बचे थे। तभी एक दिन उसने बताया कि आज मम्मी जी ने
उससे उपवास करने को बोला है। उन्होंने उसके लिए पूजा रखी है। उसके राहु के घर में शनि बैठा है और सूर्य की अंतर्दशा में मंगल नीच घर में है। इसीलिए शादी से पहले गृह शांति के लिए पंडित जी ने ये पूजा जरूरी बताई है। वे स्वयं धार्मिक विचारों की थी, इसीलिए उन लोगों को इसमें कुछ गलत नहीं लगा था। नीलम दीदी और वे उसे लेकर उनके बताए हुए मंदिर में गई। 3 घंटे तक लंबी पूजा चली। उसका तो पूरे दिन का व्रत हो गया था, मगर सुखद भविष्य की कल्पना में उस दिन वह भूख प्यास सब भूल गई थी। शादी खूब धूमधाम से हुई। कमला जी उसके लिए बहुत ही सुंदर गहने और साड़ियाँ खरीद कर लेकर आई थी। भारी साड़ी और गहने से लदी फदी तनुश्री मन में अनेक अरमान सजोए और उनकी बाह पकड़कर अपनी नई दुनिया में प्रवेश कर गई थी। शादी की भीड़ भाड़, रस्मों रिवाज, हंसी ठहाकों में पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं लगा। आखिर वह खूबसूरत घड़ी आ गई जब वह अरुण की बाहों में समाने का सपना सजोए अपने कमरे में आई। वह उसकी बाहों में समाने को बेकरार बैठी थी, फिर जाने कब नींद के आगोश में समा गई पता ही नहीं चला। सुबह कमला जी की आवाज़ से उसकी आंख खुली। वह हड़बड़ाकर उठ गई। तनुश्री जल्दी से तैयार हो जाओ, पंडित जी आने वाले हैं। जी माँ जी। फिर वे उसके सूटकेस में रखे कपड़ों को उलट पुलट कर बोली, तुम हरे रंग की कोई साड़ी नहीं लाई हो? आज बुधवार है, पंडित जी ने हरे रंग के कपड़े पहनने को बोला है। वे स्वयं भी हरे रंग की साड़ी पहने थी। तनुश्री चुपचाप उनकी ओर देख रही थी। कोई बात नहीं, मैं अपनी साड़ी लाकर दे देती हूँ। एक साधारण सी प्रिंटेड चटक हरे रंग की साड़ी देखकर उसका मन रो पड़ा, लेकिन ससुराल का पहला दिन था, इसीलिए उसने चुपचाप पहन ली। उसकी आंखें डबडबा उठी थी। वह जानती थी कि उसके सांवले रंग को यह साड़ी और सांवला बना देंगी। अरुण ने उस पर एक नज़र डाली और फिर मुस्कुराते हुए उसकी बगल में बैठ गया। वह भी मुस्कुरा उठी। सॉरी तनु, कल पंडित जी ने कहा था कि नए जोड़े का भद्रकाल में मिलन अशुभ होता है। वह उसकी ओर देखते हुए बोली, मुझसे बता तो देते, मैं सारी रात तुम्हारा इंतज़ार करती रही। मैं थका हुआ था, मम्मी के कमरे में लेटा तो वहीं सो गया। अपने प्यारे पति के भोलेपन पर वह मुस्कुरा उठी, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। आखिर वह घड़ी आ ही गई। एक दूसरे की बाहों में खोकर दो जिस्म एक जान बन गए। प्यार के पल इतने खूबसूरत होते हैं, यह एहसास अपने आप में ही बहुत सुंदर होता है। एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? प्रियतम की बाहों के झूले में प्यार में डूबती हुई तनुश्री बोली, आपका हुक्म सिर माथे पर मेरे हुजूर। हिचकिचाते हुए अरुण अटकते अटकते हुए बोला, तनुश्री, तुम अपनी तनख्वाह मम्मी को दोगी? वह उस समय तनुश्री से आंखें नहीं मिला पा रहा था। अरुण, तुम्हारे प्यार के लिए तनख्वाह क्या, मैं तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। अरुण ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। जब उसने सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर हनीमून पैकेज के लिए टिकट और प्रोग्राम उसे बताया तो वह खुश तो हुआ, लेकिन चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। परेशान क्यों हो? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं नहीं। दोनों शिमला की पहाड़ियों पर घूमते हुए फिर वहां से देवी माँ के दर्शन करने भी गए। अरुण की एक बात तनुश्री को बहुत खटकी कि हनीमून के दिनों में भी वह पूजा पाठ करता और घंटों तक माला जपता। बर्फबारी के कारण फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से वे एक दिन देर से घर लौटे। जैसे ही उन्होंने मम्मी जी को फ़ोन किया कि वे लोग घर पहुंच रहे हैं, वे नाराज भरे स्वर में बोली, आज 9वां दिन है, इसलिए आज की रात कहीं होटल में रुक जाओ, कल सुबह आना। तनुश्री बोल पड़ी, ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम नहीं समझोगी, आज 9वें दिन घर लौटना अशुभ होता है। उसे अरुण की सोच पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन चुप रही। अब तनुश्री चुपचाप अपने ससुराल की दिनचर्या समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी उसकी छुट्टियां बाकी थी। रोज सुबह 7-8 बजे के
बीच एक पंडित जी का आगमन होता। उनकी सेवा के लिए फूल फल और नियमित रूप से मिठाई मंगाई जाती। स्वाभाविक था कि उन पंडित जी को महीने का पारिश्रमिक भी दिया जाता रहा होगा। मम्मी जी भी घंटों ना जाने क्या क्या पाठ करती, फिर माला जपती। अरुण भी पीछे नहीं रहते। उनका पूजा पाठ तो हनीमून पीरियड में भी चलता रहता था। तनुश्री, ध्यान रहे, मेरे यहाँ उन खास दिनों में रसोई घर में प्रवेश करना वर्जित है। हमारा घर पूजा पाठ वाला घर है। तुम उन दिनों अरुण से दूर रहना। साहस की बातें सुन तनुश्री को झटका लगा कि आज 21वीं सदी में भी लोगों की सोच ऐसी है। आज भी परिवारों में इस तरह का अंधविश्वास जड़े जमाए हैं। मासिक धर्म के दिनों के दौरान यह करो, यह ना करो सुन सुनकर उसकी इच्छा हुई कि वह अपना माथा पीट ले। उसे अफसोस था तो इस बात का कि उसका पति अरुण भी उसी कट्टर सोच को मानने वाला है। अच्छाई ये थी कि मम्मी जी और अरुण दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते थे। मम्मी जी उसे चाय भी नहीं बनाने देती, ना ही घर का और कोई काम करने को कहती। तनुश्री की छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वह घड़ी में अलार्म लगाकर सो गई। क्योंकि उसे 7 बजे घर से निकलना था। वह नहा धोकर रसोई में अपना नाश्ता और चाय बनाने के लिए गई तो देखा कि मम्मी जी ने उसका फेवरेट नाश्ता तैयार कर रखा है और टिफ़िन भी तैयार था। लेकिन अंधविश्वास में डूबी मम्मी जी ने उसकी ड्रेस के कलर के लिए टोक कर उसका मूड खराब कर दिया। तनुश्री चुपचाप ऑफिस चली गई। उसकी शादी को 5 महीने होने वाले थे। वह देखती थी कि अरुण और मम्मी जी टेलीविज़न चलाकर धार्मिक चैनल देखते और उनमें बताए गए उटपटांग कर्मकांड करते। ये सब देखकर उसे उन लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसी भी आती और गुस्सा भी। उन दोनों का दिन टोने टोटकों और गंडे ताबीज़ों में बीतता। एक दिन मम्मी जी ने उसे थोड़ा डपटते हुए एक कागज़ दिया। ध्यान रखा करो तनुश्री, सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल नारंगी, बुधवार को हरे और गुरुवार को पीला, शुक्रवार को प्रिंटेड, शनिवार को काले नीले और रविवार को सुनहरे गुलाबी कपड़े पहना करो। तनुश्री ने कागज़ हाथ में लेकर सरसरी नज़र डाली और फिर बोली, इससे कुछ नहीं होता मम्मी जी। अब उसने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया कि इस घर में जड़ जमाए अंधविश्वास को यहाँ से निकाल कर ही दम लेगी। जब तनुश्री अरुण से बात करने की कोशिश की तो वह भी अपनी माँ की भाषा बोलने लगा। नाराज़ होकर बोला, तुम जिद क्यों करती हो? माँ के बताए रंग के कपड़े पहनने में तुम्हें क्या परेशानी है? उसे समझ में आ गया कि मर्ज ने माँ बेटे दोनों के दिल और दिमाग को दूषित कर रखा है। इन लोगों का ब्रेन वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अरुण की उंगलियों में रंग बिरंगे पत्थरों की अंगूठियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वह देख रही थी कि अब सुबह 6 बजे ही मम्मी जी की पूजा की घंटी बजने लगी है। घंटों चालीसा पढ़ती, माला जपती, कभी मंगलवार का व्रत तो कभी एकादशी तो कभी शनिवार का व्रत, कभी गाय को रोटी खिलाती हैं तो कभी ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कभी कन्या पूजन। वह मम्मी जी के दिन रात के पूजा पाठ और भूखा रहने व व्रत उपवास देख देख कर चिंतित हो गई थी। अरुण भी बिना पूजा किए नाश्ता नहीं करता और घंटों लंबी पूजा चलती। अखंड ज्योति 24 घंटे जलती रहती। मम्मी जी और अरुण उस पर प्यार तो बहुत लुटाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अंधविश्वास और कर्मकांड की बेड़ियां उस पर भी डालने का प्रयास शुरू कर दिया। तनुश्री, गाय को ये चने की दाल और गुड़ खिलाकर ही दफ्तर जाना। तुमसे कहा था कि तुम्हें 5 गुरुवार का व्रत करना है। पंडित जी ने बताया है, इसलिए आज तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाया है। मम्मी जी, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। भूखे रहने पर मुझे एसिडिटी हो जाती है, सिर दर्द और उल्टियाँ होने लगती है। और फिर उसने टोस्टर में ब्रेड डाली और बटर लगाकर जल्दी जल्दी खाकर ऑफिस निकल गई। तनुश्री ने अब मुखर होना शुरू कर दिया था। मम्मी जी, इस तरह भूखे रहकर यदि भगवान खुश हो जाए तो गरीब जिन्हें अन्न का दाना मुहैया नहीं होता, वे सबसे अधिक संपन्न हो जाएं। मम्मी जी का मुंह उतर गया। जब वह शाम को लौटी
तो माँ बेटे के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि पंडित जी को मम्मी जी 2-2 हजार के कई नोट दे रही थी। तनुश्री नाराज होकर बोली, मम्मी जी, ये पंडित जी आपका भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना भला कर रहे हैं। यह तो उनका बिजनेस है, लोगों को अपनी बातों में उलझाना, ग्रहों का डर दिखाकर उनसे पैसे वसूलना, ये उनका धंधा है और आप जैसे लोगों को ठग कर इसे चमकाते हैं। राम राम, कैसी नास्तिक बहू आई है। पूजा पाठ के बलबूते ही सब काम होते हैं। माफ करना भगवान, बेचारी भोली है। शनिवार का दिन था। तनुश्री की छुट्टी थी। काले वस्त्र में एक तांत्रिक, जो अपने गले में बड़ी बड़ी मोतियों की माला पहने हुए था, मम्मी जी ने उन्हें बुलाकर उनसे आशीर्वाद लेने को कहा तो तनुश्री ने आंखें तरेर कर अरुण की ओर देखा। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे प्रणाम करने को मजबूर कर दिया। उसे अपने सिर पर तांत्रिक के हाथ का स्पर्श बहुत ही नागवार गुजरा। अपना गुस्सा प्रदर्शित करते हुए वह वहां से अंदर रूम में चली गई, ताकि वहां से वह उन लोगों की बातचीत ध्यान से सुन सके। माता जी, महालक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए शमशान पर जाकर मंत्र सिद्ध करना होगा। उस महापूजा के बाद वहां की भस्म को ताबीज में रखकर पहनने से आपके सारे आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे और आपके आंगन में नन्हा मेहमान भी किलकारियां मारेगा। यह पूजा दिवाली की रात 12 बजे की जाएगी। इस पूजा में आपकी बहू को ही बैठना होगा, क्योंकि लाल साड़ी में सुहागन के द्वारा पूजा करने से लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होगी। तनुश्री कुपमंडूक अरुण का उत्तर सुनने को उत्सुक थी। तभी मम्मी जी ने फुसफुसाकर उस तांत्रिक से कहा, जिसे वह समझ नहीं पाई, लेकिन आज अरुण से दो टूक बात करनी होगी। वह तांत्रिक अपनी मुट्ठी में दक्षिणा के रुपए दबाकर जा चुका था। आज वह मन ही मन सुलग उठी। मम्मी जी, आप यह बताइए कि इस पूजा पाठ तंत्र मंत्र से यदि लक्ष्मी जी खुश होने वाली हैं, तो सबसे पहले इन्हीं तांत्रिक महाशय के घर में धन की वर्षा हो रही होती। बेचारे क्यों घर घर भटकते फिरते। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि अरुण का ध्यान अपने बिजनेस पर तो है नहीं, सारा दिन इन्हीं कर्म कांडों में लगा रहता है। यदि कोई समस्या है तो उसे सुलझाने का प्रयास करिए, इस तरह की पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। मम्मी जी आकर धीरे से बोली, तनुश्री, हम लोग बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हमारे शॉप के अकाउंटेंट ने 30 लाख का गबन कर लिया है। वह हेरा फेरी करके रुपए इधर उधर गायब करता रहा। अरुण ने ध्यान ही नहीं दिया। अब बैंक ने हमारी लिमिट भी कैंसिल कर दी है, इसलिए हम लोग बहुत ही परेशानी में हैं। अरुण, यह बताइए कि पंडित लोग क्या सारे अनुष्ठान मुफ्त में कर देंगे? एक ओर तो आर्थिक संकट बता रहे हैं, दूसरी ओर फिजूल खर्ची करते जा रहे हैं। आप लोग फालतू बातों में अपने दिमाग को लगाए हैं। आप वकील से मिले, वह आपको रास्ता बताएगा। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज की? आपका किस बैंक में खाता है मुझे बताएं। मैं बैंक के मैनेजर से बात करके आपकी लिमिट को फिर से करवाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप दोनों को प्रॉमिस करना होगा कि अब इस घर में इस तरह के कर्मकांड और अंधविश्वासों से भरी बातें नहीं की जाएगी। यदि आपका पूजा पाठ व्रत उपवास से ठीक होना होता तो आपका अकाउंटेंट क्यों हेरा फेरी कर लेता? हेरा फेरी इसलिए हुआ क्योंकि आप दोनों दिन रात हवन व्रत उपवास, कपड़े, रंगीन पत्थरों में ही मगन रहे और वह आपकी लापरवाही का फायदा उठाकर अपना खाता भरता रहा, आप लोगों को खोखला करता रहा। मैं साल भर से आप दोनों के उलझुल अंधविश्वास भरे कर्म कांडों को देख देख कर घुटती रही। यदि आपका यही रवैया रहा तो मैं अपने भविष्य के निर्णय के लिए स्वतंत्र हूँ। आज पहली बार इस लहजे में इतना बोलने के बाद जहाँ वह एक ओर हाँफ उठी थी, वहीं दूसरी ओर आंखों में आंसू भी निकल पड़े थे। फिर वहां से उठकर वह अपने कमरे में आ गई। घर में सन्नाटा छाया था। काफी देर बाद मम्मी जी आई। बेटी, तुम सही कह रही हो। हम दोनों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी थी। अकाउंटेंट ने हेराफेरी करने के बाद अरुण को मार डालने की भी धमकी दे दी थी। हम दोनों माँ बेटे डर के मारे चुप रहे और इसी पूजा पाठ के द्वारा समाधान पाने के लिए इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहे।
इस संकट से निपटने के लिए तुम्हें बहू बनाकर लाए ताकि हर महीने घर खर्च चलता रहे। लेकिन अब मैं खुद शोरूम में बैठा करूँगी, अरुण बाहर का काम देखा करेगा। तनुश्री, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हम लोगों को सही राह दिखाई। उन्होंने उसका माथा चूमकर गले से लगा लिया। तनुश्री का मन हल्का हो गया था। वह बहुत खुश थी कि अंततः अंधविश्वास के दलदल में फंसे अपने परिवार को उसने निकाल लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।